जब हम रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनोग्राम की बात करते हैं हमारे पास फौरन ये आइडिया होना चाहिए कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज करती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। वो किस तरीके से ऑर्गेनोग्राम की शक्ल में हमारे सामने आती हैं। वी विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल इमेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारे पास है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इसके नाम से जाहिर है, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, जो ऑर्गेनोग्राम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब फंक्शंस की बेसिस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है। ऑन द टॉप इज द वाइस प्रेसिडेंट, यू कैन कॉल प्रेसिडेंट, यू कैन कॉल सीईओ, जो डिफरेंट तरह के द टॉप गाय और द टॉप। लेकिन जो ओरिजिनल जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करते हैं तो वो इन लोगों की हम बात कर रहे हैं। सो वो शख्स जो कि सेल्स प्रमोशन कर रहा है वो सेल्स प्रमोशन मैनेजर है। वो शख्स जो कि मर्चेंडाइज को कंट्रोल कर रहा है, मर्चेंडाइज को मैनेज कर रहा है, ही इज मर्चेंडाइजिंग मैनेजर। इसी तरीके से जो एचआर से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर बात कर रहा है, ही इज पर्सनल मैनेजर। जो एक्चुअली स्टोर ऑपरेशंस को देख रहा है वो स्टोर ऑपरेशंस मैनेजर। यानी कि उनका जो भी जॉब फंक्शन है, अगर उसकी बेसिस के ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं तो द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट विल लुक लाइक दिस एंड दिस विल कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो हमारे पास इस तरीके से कंट्रोलर की एग्जांपल भी मौजूद है कि वो शख्स जो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है वो कंट्रोलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब फंक्शन अगर हम ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं तो वो ऑर्गेनोग्राम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है। हम दूसरी फॉर्म की तरफ आते हैं, दूसरी टाइप की तरफ आते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की। वो कहलाती है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट हो तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मेंस आउटवेयर की बात भी हम कर सकते हैं। हमारे पास ये यहाँ पर एग्जांपल जो है वो लेडीज आउटरवेयर के हवाले से है, लिंजरी के हवाले से है, अप्लायंस के हवाले से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजर हो सकता है। सो जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट कैटेगरी का इंचार्ज होगा उसका एक ऑफ कोर्स उसका एक रोल होगा। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको एक मैनेजर हमने असाइन कर दिया है। लेट्स से अगर वो फ्रूट्स का कोई डिपार्टमेंट है तो उसका फ्रूट्स का मैनेजर जो है ही विल बी कंसिडर्ड एज हियर एज फ्रूट मैनेजर। और लेट्स से वेजिटेबल्स का मैनेजर और बेकरी का मैनेजर और डेयरी का मैनेजर और टॉयलेटरीज का मैनेजर, बेवरेजेस का मैनेजर। सो अगर तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट के बना हुआ है तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के अंदर अप्लायंस मैनेजर की एग्जांपल लिखी हुई है। सो दिस गाय विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लायंसेस प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टोर। और ऑब्वियसली इनकी रिपोर्टिंग जो है वो स्टोर मैनेजर को है। स्टोर मैनेजर को स्टोर जनरल मैनेजर भी कह रहे होते हैं और एक्चुअली ही इज द फादर ऑफ द स्टोर, ही इज एक्चुअली द सीईओ ऑफ अ रिटेल स्टोर। हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, थर्ड फॉर्म की तरफ आते हैं विच इज जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से उसके नाम से विजिबल है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी होगा, विच मीन्स अगर आपके स्टोर लोकेशन जो हैं वो लेट्स से यू हैव 4 डिफरेंट स्टोर्स इन 4 डिफरेंट सिटीज, तो यहां पर स्टोर मैनेजर ऑफ लाहौर, स्टोर मैनेजर ऑफ कराची, स्टोर मैनेजर ऑफ इस्लामाबाद, स्टोर मैनेजर ऑफ पिशावर। सो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो आपका मैनेजमेंट स्टाफ है और वो रिपोर्ट कर रहा है ऑफ कोर्स टू दी ऑपरेशंस डायरेक्टर या टू दी वाइस प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, या टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो हूसोएवर इज एट द टॉप विल रिमेन एट द टॉप। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी बना हुआ है, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब जिस तरीके से इसके नाम से विजिबल है, नाम से जाहिर है कि ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इफ यू सी, कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल स्टोर लोकेशन
एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जो पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन से रिलेटेड टास्क को और लोकेशन से रिलेटेड पोजीशंस को अगर हम एक ही ऑर्गेनोग्राम के अंदर दिखाना चाहें, एक ही ऑर्गेनोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की के अंदर दिखाना चाहें, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सो एट द टॉप इज द वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट और द मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके बाद नीचे जो पोजीशंस हमारे पास मौजूद हैं ये वो हैं जो कि फंक्शंस हैं, फंक्शनल पोजीशंस हैं, जो कि नॉर्मली आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर देखी थी। सो मर्चेंडाइजिंग मैनेजर विल बी डूइंग द मर्चेंडाइजिंग, personnel manager will be responsible for personnel management, HR management, store operations will be responsible for store operations। तो अगर हम इसकी एग्जांपल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सो हमारे पास स्टोर मैनेजर है, स्टोर ऑपरेशंस मैनेजर है, और ऑफ कोर्स उसके पास देयर विल बी लेट्स से 2 लोकेशंस, 3 लोकेशंस, 4 लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस होगी। तो लोकेशन ए का मैनेजर, लोकेशन बी का मैनेजर और लाहौर का मैनेजर या कराची का मैनेजर, सो ये डिफरेंट लोकेशन है। तो एक्चुअली जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और जो हमारे पास जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं और उसमें प्रोडक्ट के हवाले से भी प्रोडक्ट को भी ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लेट्स से डिफरेंट कैटेगरी से, मेन से रिलेटेड, लेडीज से रिलेटेड, मेन क्लोथिंग और लेडीज क्लोथिंग के हवाले से, सो हम कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, तो वो कहलाता है हमारे पास कंबाइन या कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स का जो कि अभी इससे पहले हमने डिस्कस की हैं। फिर हम क्विकली डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज्ड बाय स्मॉल इंडिपेंडेंट्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं, स्मॉल इदारों की बात करते हैं। हमारे पास 2 केसेस हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, जिसमें ये हमारे पास लेट्स से एग्जांपल नंबर 1 है, तो ऑनर या मैनेजर है। सो एट द टॉप नॉर्मली स्मॉल बिजनेस के अंदर इज द प्रोप्राइटर हु इज एक्चुअली रनिंग द बिजनेस। तो यहाँ पे बुटीक की एग्जांपल, लेडीज बुटीक की एग्जांपल है, तो इट कैन बी ऑनर, इट कैन बी शॉप मैनेजर एट द टॉप, और ऑफ कोर्स उसके पास 2 तरह के लोग हैं, एक पर्सनल विच इज फॉर ऑपरेशंस पर्सनल और एक पर्सनल विच इज फॉर द मर्चेंडाइजिंग। तो 2 तरह से उसके पास लोग यहाँ मौजूद है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। ये नॉर्मली कोई भी स्मॉल इदारा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो कर रहा होता है इसी तरीके से। तो हम एग्जांपल बी की बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वेयर द टॉप इज द ऑनर और द मैनेजर, जो कि लीडिंग रोल में है, ही इज द प्रोप्राइटर और आइदर द शॉप मैनेजर। ये एक फर्नीचर स्टोर की एग्जांपल है। तो यहां पर लेट्स से एक पर्सनल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बेडरूम फर्नीचर, one personnel can be responsible for living room furniture, one personnel can be responsible for let's say dining room furniture or furniture rental furniture or maybe office furniture or maybe kids furniture. तो हर different types of furniture का there could be a different manager. So it can be on the basis of product, it can be on the basis of functions, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं होती है एक स्मॉल इंडिपेंडेंट बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो छोटे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन बिकॉज इट इज अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल उसके अंदर आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नजर आएगा। फिर हमारे पास क्विक एग्जांपल है रिटेल स्ट्रक्चर की, जो कि नॉर्मली एक डिपार्टमेंटल स्टोर फॉलो कर रहा होता है। इसको हम बेसिक मेजर ऑर्गेनाइजेशन प्लान कहते हैं फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर की मैं क्विकली अगर एग्जांपल दूं, तो ऑन द टॉप इज दिस इज द टॉप। So on the top is the president, followed by the general. Then there's a general manager, and then there are different directors, the general manager or research director, and so and so. And then we have the persons who are responsible for different functions: merchandising function, operations functions, marketing functions, sales function, HR functions. And then उसके बाद फिर हमारे पास then there is a second layer जो कि dedicated role से related है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पब्लिसिटी मैनेजर की, जो कि ये है, तो पब्लिसिटी मैनेजर के अंदर पब्लिक रिलेशंस वाला रिसोर्स अलग होगा, डिस्प्ले वाला रिसोर्स अलग होगा, एडवर्टाइजिंग वाला रिसोर्स अलग होगा, मार्केटिंग वाला रिसोर्स अलग होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3-4 पीपल विल बी रिपोर्टिंग टू द पब्लिसिटी और मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर। और फिर इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है टिल जो हमारे पास सेल्स पीपल है उस तक जाता है, वो लोग जो स्टोर के अंदर एसोसिएट हैं उस तक ये स्ट्रक्चर जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्रेसिडेंट और दी एमडी और द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज अप टिल दी सेल्स एसोसिएट, जिसको यहाँ स्टॉक पीपल के तौर पे लिखा गया है इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर।
तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इस तरह का आपको रिटेल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा। इसी तरीके से एक और हमारे पास रिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये नॉर्मली चेन स्टोर्स इसको फॉलो इस तरीके से करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इक्वल स्टोर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट। नॉर्मली ये चेन स्टोर यूज कर रहे होते हैं। सो एट द टॉप इज अगेन द प्रेसिडेंट, द एसोसिएट डायरेक्टर, रिसर्च डायरेक्टर, लीगल स्टाफ, अगेन फंक्शनल रोल जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद हमारे पास जिस तरह फंक्शनल रोल में लेट्स से यहाँ पे आपको जनरल मर्चेंडाइज मैनेजर नजर आ रहा है। नाउ मर्चेंडाइज मैनेजर विल हैव food category or non-food category, and then there are different buyers for dairy, buyers for fish, buyer for meat, and then non-food manager, buyer for let's say electronics, buyer for appliances, buyer for clothing. So again buyers उसके नीचे, और then at the end हमारे पास ये बिल्कुल एंड तक स्टोर स्टाफ तक जाता है। नॉर्मली जब हम चेन स्टोर्स की बात करते हैं तो दे हैव सेंट्रलाइज्ड फंक्शन एट द, जैसे हम बाइंग फंक्शन की बात करें एट द हेड ऑफिस लेवल, एंड देन जो स्टोर्स हैं वो दे हैव द स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोर मैनेजर, देन फ्लोर मैनेजर्स, देन डिपार्टमेंट मैनेजर्स, एंड एंड अप इनटू सेल्स पर्सनल। तो हमारे पास एक चेन स्टोर्स इस तरह का एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्विकली हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट किस तरीके से है यूज बाय द डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स। तो डाइवर्सिफाइड लीडर को कौन है, जो कि रिटेलर जो कि मल्टी लाइन फर्म ऑपरेटिंग अंडर सेंट्रल ओनरशिप। जिस तरीके से एग्जांपल टॉयज आर अस की है इनकॉर्पोरेशन, इसके अंदर टॉयज आर अस भी है, किड्स आर अस भी है, बेबीज आर अस भी है। सो देयर आर 3 डिफरेंट ब्रांड नेम्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं, 3 डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं, बट द ओनरशिप इज सेंट्रल। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज होता है, वो स्ट्रक्चर यूज होता है, वो इस तरीके से आपके सामने विजिबल है। ये एग्जांपल है टॉयज आर अस इनकॉर्पोरेशन की, जो कि यूएसए की वन ऑफ द टॉप रिटेलर्स में से एक है। तो अगेन एग्जांपल ले लेते हैं। टॉप के ऊपर इज द प्रेसिडेंट, और उसके बाद अगेन लीगल स्टाफ या पर्सनल जो आपका रिसर्च डायरेक्टर, उसके हवाले से फिर फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल के बाद हमारे पास वो लोग हैं जो कि उस फंक्शनल रोल को रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह ऑपरेशंस मैनेजर की बात थी तो उसके पास इन्वेंट्री मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, एंड देन पर्सनल का मैनेजर, पर्सनल डायरेक्टर और पर्सनल इंचार्ज, पर्सनल एग्जीक्यूटिव वो। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टोर मैनेजर्स की, तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजर भी और सेल्स मैनेजर भी, एंड देन उनको डिपार्टमेंट मैनेजर्स, और फिर उसके पास सेल्स पर्सनल या सेल्स एग्जीक्यूटिव या स्टोर एसोसिएट एट द एंड। तो टॉयज आर अस का ये स्ट्रक्चर यूज होता है तीनों तरह की फॉर्मेट्स के ऊपर। बेशक वो बेबीज आर अस है या वो किड्स आर अस है या वो टॉयज आर अस है, तीनों केसेस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है। तो हमने आपके सामने ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल रिटेल स्टोर, जो कि एक स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर से लेकर चेन स्टोर तक का फॉर्मेट हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो दिस कैन गिव यू वेरी गुड एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम, टिल द स्टोर स्टाफ। कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन किस तरीके से, आइदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, किस तरीके से डिजाइन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल स्टोर। तो एक रिटेलर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, एंड इट इज ए की फॉर सक्सेस for him, for his business.